हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीच में कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था क्योंकि सरस्वती पूजा भी था, मौसम भी ख़राब था और अभी इंटर का एग्ज़ाम भी चल रहा था। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था। और हाल ही में सरस्वती पूजा संपन्न हुआ है, माँ शारदे की पूजा। उसमें हम लोग लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चे भी लगे हुए थे। माँ का आराधना लोग करते ही हैं जो मानते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों का क्या बताऊं। उधर उनमें था तो फिर मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति संबंधित ऊंचाई और दूरी एक चैप्टर है जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति में दोस्तों ऊंचाई और दूरी में 3 चीज़ आप याद रखेंगे। 10, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का जो मान आप याद रखेंगे, सिर्फ 3 मान याद रखते हैं तो आपका 90% सवाल आपका बन जाता है। 3 मान में 10, 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का √3 होता है। 3 मान हमको याद रखना है। जनरली मान याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर चूँकि आपको जो बोर्ड लेवल तक पढ़ना है, मैट्रिक तक पढ़ना है, उसमें 3 मान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि 10 साइन अगर हम लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यानी 0 से हम बढ़ते क्रम, साइन में हम बढ़ते क्रम में जाते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, ऊपर और नीचे में सब 4, 4, 4 होता है। यानी 0 साइन में हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, कॉस में ठीक उसका उल्टा, माने घटते क्रम में आते हैं। लेकिन ऊंचाई और दूरी जब हम बनाते हैं उसमें चूँकि उसमें जो भी सवाल दिया जाता है वह लगभग लंब, आधार और कर्ण पे रहता है। तो उसमें लंब, आधार, कर्ण में अधिकतर हम टेन थीटा का ही प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर टेन थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो 10 में आपको बता दिए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसका मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है और 60 डिग्री का √3 होता है। तो इन मान को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो हमें लगता है कि हम आसानी से 5 नंबर का सवाल जो ऊंचाई और दूरी से पूछता है उस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ सवाल बना के दिखाते हैं ऊंचाई और दूरी से। उसे हम बनाते कैसे हैं, तो ठीक है, एक सवाल हम लोग लेते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक सवाल लेते हैं जो कि पूछने का ज़्यादा संभावना है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपके एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण में सवाल दिया हुआ है, तो इस सवाल आपको पूछने का ज़्यादा संभावना है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, देखिए बनाने का हम प्रयास करते हैं। कहता है एक नदी, पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में सबसे बड़ा चीज़ है कि आप फिगर आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिगर आप जिस हिसाब से बनाएंगे, अगर आपका फिगर सही हो गया तो सवाल आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले कहता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं कि AB एक नदी है। AB क्या है, एक नदी है। और उसके बाद कहता है कि नदी के पुल के एक बिंदु से, तो पुल मान लीजिए कि ऊपर में पुल है, तो ये जो हो गया पुल की ऊंचाई होगी, ये इसको मान लेते हैं पुल की ऊंचाई भी, इसको हम ले लेते हैं C ले लिए। पुल के नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, सम्मुख माने एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, आमने सामने क्या जो किनारा होता है सम्मुख किनारे कहते हैं। सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। आप जानते हैं कि अवनमन कोण ऊपर की ओर होता है,
ऐसे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो आप जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए, और एक दूसरे किनारे का कोण है 45 डिग्री, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिए, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो 1 मिनट, ऊपर की ओर जो कोण होता है वो 45 डिग्री है आपका कोण। बहुत मोटा कलम है, इसको पतला वाला से लिखते हैं। 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो ये भी कोण क्या आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों हो गए 45 डिग्री, देख रहे हैं बहुत अच्छा ढंग से। चलिए, अब हम इसको बनाने का मान लिया, यहाँ पर मानेंगे इसको हम कि मान लिया कि ए बी नदी है, ए बी नदी की चौड़ाई है, और सी डी को मान लेते पुल है, तथा सी डी पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई है, सी डी पुल की ऊंचाई है। चलिए, तो इसको अब क्या करेंगे, हम बारी बारी इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए पहले तो यहाँ हमको निकालना है, ए बी निकालना है, और पुल की ऊंचाई जो है 3 मीटर, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर, तो जाहिर सी बात है कि लंब और आधार का संबंध होगा। यह मेन ये संबंध है कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो लंब और आधार का संबंध बनाना, तो सबसे पहले हम लेंगे ये दोनों समकोण त्रिभुज होगा अलग अलग, तो लेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी सी डी बटा ई डी बराबर 10 30 डिग्री। सी डी बटा ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी आपको मालूम है, कितना मालूम है, 3 मीटर। सी डी कितना मालूम है, 3 मीटर। 3 बटा ए डी और 10 30 डिग्री का मान होता है क्या, 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा 3√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखते हैं इसमें करने का, ए डी आपको निकल गया। अब त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखेंगे, इसमें देखेंगे त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में। देखिए यहाँ भी इसी तरह हम आएंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये लंब और आधार का संबंध, यानी मालूम क्या है और निकालना क्या है, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। तो मालूम है लंब, यानी इसमें भी हम लिख सकते हैं, इसका भी आसानी से लिख सकते हैं, लंब बटे सी डी बटा बी डी बराबर 45 डिग्री। अब जानते हैं 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आप आसानी से लिख सकते हैं, यानी आपका बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, 3 मीटर ही मिल गया। अब क्या करेंगे, दो चीज़ आपको मालूम हो गया, 1 और 2, समीकरण लेने की जरूरत नहीं है, इसमें समीकरण नहीं भी लेंगे काम चलेगा। तो हमें ए डी और बी डी, तो नदी की चौड़ाई क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपको ए डी जोड़ बी डी, यानी ए डी कितना है 3√3 और बी डी कितना है 3, दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, यानी √3 + 1 मीटर, यही आपका नदी की चौड़ाई हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इजी वे में सवाल को बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये सवाल में आपका जो हो गया कि एक नदी है जिसकी चौड़ाई जो है ए बी नदी की चौड़ाई है, और एक पुल का माने यहाँ जो है सी डी जो है एक पुल का पाया, मान लीजिए नदी से इसकी ऊंचाई, अवनमन कोण, यानी ये जो होता है अवनमन कोण, इसको उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर जो कोण होता है उन्नयन कोण। फिर एक अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ये सवाल 2013 2017 में भी पूछा है, 2-3 बार सवाल पूछा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान लेते हैं
कि ये पेड़ है, मान लेते हैं कि ए बी, इसको ले लेते हैं, ए बी एक पेड़ है, ए बी एक क्या है, पेड़ है, जो कि सी से टूटता है। कहाँ से टूटता है, सी से टूटता है, और ये पेड़ आके डी पर मिल जाता है, जमीन के डी पर, डी बिंदु पर। ये यहाँ क्या है, डी बिंदु है, यहाँ पर पेड़ टूटने के बाद यहाँ पर मिल जाता है। अब थोड़ा सपोज कीजिए कि आप ही कोई चीज़ पेड़ टूटता है, मान लेते हैं, तो यहाँ आके मिला, तो पेड़ की ऊंचाई अगर निकालने के लिए करेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें BC निकालना पड़ेगा और CD निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पेड़ यहाँ से टूटा है, यहाँ से। तो इसको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। लिखते हैं कि मान लिया कि AB पेड़ है, AB क्या है, पेड़ है, जो C से टूटकर D पर मिलती है, D पर मिलती है। इतना लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। D पर मिलती है तो कहता है कि ज़मीन के साथ ये कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और टूटती कहाँ है, 8 मीटर। करा जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु है, जड़ हुआ, और ये जो यहाँ पर छू रहा है टूटने, ये इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। अब इसको आराम से आप दिमाग लगाइए कि हमें ये निकालना है। इसके निकालने के लंब बटे आधार का फॉर्मूला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लंब बटे आधार का यूज करेंगे। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज CBD में, सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में लेते हैं। क्या होगा इसमें, BC बटा BD, BC बटा BD। BC क्या है, लंब है, और BD क्या है, ये देख रहे हैं आप, BD क्या है, आधार है। लाइट पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये B देख लिए, BD, तो BD लिए, ये आपका हो जाएगा 10-30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10-30 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। तो BC आपको निकालना है, BC क्या करना है, आपको निकालना है। तो BC और BD कितना है, 8 मीटर। 10-30 डिग्री का मान आपको पहले ही बता दिए, 1/√3 याद रखिए। यानी हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 8, ये 8 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8/√3। ठीक है, BC आपका आराम से निकल गया। अब हम चलते हैं, अब हमको क्या निकालना है, ये तो हमें निकल गया आराम से। अब हमें ये निकालना है, यानी CD निकालना है। तो या तो लंब बटे कर्ण फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि BC तो हमको मालूम हो गया, या आधार बटा कर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ भी कर सकते हैं। फिर लेते हैं त्रिभुज, उसी में लेते हैं समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला यूज करते, लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला यूज करते। लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, बताइए, याद है, साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो BC का मान मालूम है, आपने निकाल लिया। यहाँ BC का मान कितना निकाला आपने, BC का मान 8/√3, या लिखेंगे 8/√3 गुने CD तो नीचे है ही ऑलरेडी, और साइन 30 डिग्री का मान आपको पहले ही बता दिए हैं, कितना होता है, 0 के बाद 1 आता है, यानी 1/2। कितना आता है, 1/2 हो जाएगा। CD को हम यहाँ ले जाते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा, CD यहाँ आ जाता है, 8 दूना 16, 8 दूना कितना आ जाएगा, 16। इसको गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 हो गया, 16/√3 आ गया। दोनों आपको निकल गया, यहाँ आ गया 8/√3, यहाँ आ गया 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इजी में बहुत आसान से हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8/√3 और प्लस 16/√3, दोनों को जोड़ दिए, 8 और 16 कितना आ जाएगा, 24/√3। अब इसको हम हर का परिमेयकरण, आपने पहले ही सीखा है, हर का परिमेयकरण करना रहता है तो क्या करते हैं, √3 अगर नीचे दिया हुआ है तो उसी से गुना कर देते हैं। 3 हो गया, √3 3 हो गया, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर यही आपका पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। और इस सवाल को आप इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। और 5 नंबर का सवाल आप आसानी से इसको आराम से देख लीजिए, बहुत ही ईजी वे में आपका सवाल बन गया है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं।
और अंत में वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट भी इसका डाल दूंगा और आराम से इस सवाल को आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल बनेगा वो राइट एंड ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज में बनेगा और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा 2-3 फार्मूला जो है आपका बहुत ही इजी वे में इसको आप याद कर लीजिए और इसे अब आप आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपको और बताता हूँ मैं, जो कि बराबर पूछता है, कितने बार पूछा भी है कि मीनार के आधार से, गौर से सुनिएगा, मीनार के आधार से, अंत में इसका हम शॉर्ट डाल देंगे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। बहुत आसान से कहता है मीनार के आधार से। तो सबसे पहले आप एक मीनार बना लीजिए। क्या बनाइए? एक मीनार बना लीजिए। मान लीजिए ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। इसको हम ले लेते हैं ए बी मीनार है। मीनार के आधार से सड़क, ये सड़क के 2 बिंदु, एक बिंदु मान लेते हैं सी और एक बिंदु ले लेते हैं डी। 2 बिंदु हैं और दोनों बिंदु पे कहता है समपूरक कोण बनाता है। पूरक कोण आप जानते हैं, एक होता है थीटा तो एक होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 2 कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी इसकी दूरी हो गई 4 मीटर और इसकी दूरी हो गई 9 मीटर। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है जिस पर पूरक कोण बना था। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वह कितना है? 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब इसको आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। मान लिया, ऐसे इसको हम लिखेंगे, मान लिया कि है ना ए बी मीनार है। देखिए थोड़ा अच्छा से लिखिए, ए बी क्या है? मीनार है। ए बी देख लीजिए, लाइट मार रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको। ए बी मीनार है तथा बी डी सड़क, बी डी क्या है? बी डी सड़क है। बी डी सड़क की 2 बिंदु हैं, सॉरी यहाँ लिखते हैं सी और डी, तथा सी और डी सड़क पर 2 बिंदु है जिस पर मीनार का शिखर पूरक कोण बनाता है। क्या बनाता है? पूरक कोण बनाता है। क्योंकि पूरा मैथ जो है मान लिया पर ही चलता है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। पहले हम किसी में भी निकाल सकते हैं, ए बी डी में निकाल लेते हैं। ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या हो जाएगा। ए बी बटा बी सी पहले ही बता दिए क्या होगा? tan थीटा होता है, यानी tan थीटा हो गया। तो ए बी का मान आपको मालूम नहीं है, ए बी का मान क्या है मालूम नहीं है। बी डी कितना है? 4 = tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 4 tan थीटा। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज ए बी डी नहीं हुआ, ए बी सी हुआ। त्रिभुज क्या हो गया? ये ए बी सी में हुआ। हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में। ए बी डी में क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी डी बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चूँकि यहाँ पर कितना कोण बना रहा है? देखिए फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ बना रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा का कोण बना रहा है। देखिए ए बी आपको मालूम है, यहाँ कितना मालूम है? ए बी 4 tan थीटा। क्या मालूम है? 4 tan थीटा बटा बी डी आपको मालूम है 9 मीटर। बी डी कितना मालूम है? 9 मीटर मालूम है। बराबर tan 90 डिग्री में थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, याद रखिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4/9 और यहाँ जो हो जाएगा
कॉट थीटा है टेन थीटा, यहाँ ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टेन थीटा। नहीं तो इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए 4 टेन थीटा बराबर 9 कॉट थीटा। कॉट थीटा मान क्या आता है 1/10 थीटा होता है। 10 थीटा को यहाँ लाइए, 4 को वहाँ ले जाइए, क्या आ जाएगा यहाँ 10 स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 10 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 9/4 का रूट अंडर 3 3 9 2 2 ना 4। 10 थीटा का मान निकल गया। समीकरण 1 में 10 थीटा का मान रख दीजिए। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैं बताता हूँ, कैमरा में नहीं आ रहा है। हाँ देख लीजिए, समीकरण 1 में 10 थीटा का मान रखने पर, 10 थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दिया 4 10 थीटा, 10 थीटा का मान 3/2 तो 2 2 ना 4 द्वितीय द्वितीय कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही आपको प्रूव करना था। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मीनार की ऊंचाई, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही आपको साबित करना था। देखिए कितना इजी में सवाल बन गया, बड़ी आसान से सवाल को, यानी कि ऊंचाई और दूरी कहने क्या 3 को फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो ऊंचाई और दूरी का सवाल आपको आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगा। कि मान लिया कि ये भी क्या है, ये भी एक मीनार है और एक सड़क पे सी और डी 2 बिंदु है, वहाँ पे जो है पूरक कोण बनाता है। पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, जो जब दो कोणों का 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। और थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए इसका, चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं और आराम से हम लिखें, इसको आप लिख भी सकते हैं रोक रोक के, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार मैंने आपको ऊंचाई और दूरी का सवाल बनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया। और अगर आपको समझ में आया भी हो कि 5 नंबर का सवाल जो बिहार बोर्ड में है ऊंचाई और दूरी से ही पूछता है। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट सिटिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं देख रहा हूँ कि ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा है कि भूमि के एक बिंदु 0 से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी 5 नंबर का सवाल आपको पूछता है इससे। और सेकेंड पाली में जो पूछा है सवाल, एक सेकेंड पाली का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड पाली में सवाल पूछा है क्या कहा जाए, हाँ, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी से शिखर को देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और यदि प्रकाश गिरी के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज के बीच की दूरी ज्ञात की। इस प्रकार ये सवाल आपको पूछा है 10 डिस्टेंस से। 2 सवाल कहे हैं ना कि एक सवाल तो इससे रहता ही है, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 60 डिग्री का मान √3। याद रखिए 10 30 डिग्री का मान 1/√3 और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस पर आप इसको अब आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप वीडियो देखिएगा, आपको इस वीडियो से जरूर फायदा मिलेगा और 5 नंबर का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे त्रिकोणमिति का जो सवाल है उसको बनाना बहुत ही आसान है। 2 फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला आप याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। और इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉर्मूला को आप कैसे बना सकते हैं। अगले सप्ताह से आपका एग्जाम भी शुरू है। 17 तारीख को मैथ का एग्जाम है और पहला दिन ही मैथ का एग्जाम है। आपकी शुरुआत, आपकी परीक्षा बहुत तगड़ी होने वाली है, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे ढंग से एग्जाम देना है और बढ़िया से शांति मन से देना है। अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और फिर जो सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं भी जो भी चीज़ जिस विषय पर भी बनाऊंगा
चाहे इंग्लिश पे बनाओ, ग्रामर पे बनाओ, व्याकरण पे बनाओ, साइंस पे बनाओ, सोशल साइंस पे बनाओ, वह वीडियो आपको, उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी और आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।